हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात प्रामाणिक। वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 8 मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन का बेसिकली आज क्या पढ़ेंगे ना, डिवीजन ऑफ मोनोनोमियल बाय मोनोनोमियल। एक मोनोनोमियल को कैसे हम और एक मोनोनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मोनोनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोनोनोमियल क्या है पता होना चाहिए। मोनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली वन टर्म। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको मोनोमियल क्या कहा जाता है। लेट 5x to the power 3 this is a mononomial because this algebraic expression contain only one term, like 7x to the power 5. This is also mononomial because this algebraic expression contain one term. So mononomial क्या है ना, जिस algebraic expression only one term contain करता है, that algebraic expression is known as monomial. Okay, देखो इस क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, एक मोनोमियल के साथ एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x³ बाय 3x। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा ना, 5x³ को फैक्टर्स में, ठीक है, इरिड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इरिड्यूसिबल फैक्टर मतलब क्या है, जिस फैक्टर को हम और दोबारा रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, दैट्स मीन्स जो नंबर है दैट इज 5 इज ए प्राइम नंबर, सो वी कैन नॉट मेक इट अनदर फैक्टर, सो दिस इज 5। ओके, नेक्स्ट x³ को वी कैन राइट x इंटू x। ओके, एंड नेक्स्ट y को हम लिख सकते हैं दिस इज y। ओके, नेक्स्ट क्या है, किससे डिवाइड करना है, 3x से। ठीक है, 3x को भी इरिड्यूसिबल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज 3 इंटू एक्स, दिस इज 3 इंटू एक्स। ओके, एक बात क्या है, जब किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को हम इरिड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इरिड्यूसिबल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जो नंबर है वो क्या होगा ना, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। हियर 5 इज ए प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट सिंपल 5। हियर 3 इज ए प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट 3। ओके, नेक्स्ट इज क्या है, क्वेश्चन क्या दिया ना, 5x³ डिवाइड 3x। सो इसको मैं क्या बाय फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज 5x³ बाय 3x। ओके, सो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म दिस है, तो मैं क्या करूंगा, इस फैक्टराइजेशन फॉर्म को यहां पर लिखूंगा। क्या होगा ना, 5 इंटू x इंटू x इंटू x, 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y डिवाइडर बाय 3 इंटू x। ओके, ऊपर का 1x नीचे का 1x गेट कैंसल, तो बचेगा कितना, 5x² x इंटू x मतलब x² y डिवाइडर बाय 3। ओके, दिस कैन वी राइट 5/3 x² y, 5/3 x² y। दिस इज द क्वोशिएंट ऑफ दिस डिवीजन। ओके, सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है ना, 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू, 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ठीक है, बाय 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू को हमें किससे डिवाइड करना है ना, 2x स्क्वायर में, ठीक है। सेम प्रोसेस इसको मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा। ओके, सो 12 को 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ओके, 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को क्या करूंगा ना, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा। देखो 12 को जब कन्वर्ट करोगे, 12 का फैक्टराइज कर दोगे तो क्या होगा, 2 से फैक्टराइज करने से ये क्या होगा, 6 होगा, ओके। उसके बाद फिर 2 से करने से क्या होगा, 3 होगा। तो ये 12 का इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन क्या होगा ना, 2 into 2 into 3, ओके, दैट इज वी कैन राइट 2 into 2 into 3 instead of 12, ओके। नेक्स्ट एक्सेस क्यू का फैक्टर क्या हो सकता है ना, x into x, ओके। नेक्स्ट क्या है ना, वाई क्यू क्या है ना, y into y। नेक्स्ट क्या है ना, जेड क्यू क्या है, z into z, ओके। सो मैंने क्या किया ना, जो फर्स्ट मोनोमियल है जिसको क्या करना है, जिसको प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना था, उसको मैंने प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट किसको करूंगा, 2x स्क्वायर को। देखो 2 इज ऑल्सो ये प्राइम नंबर, सो ये क्या होगा ना, 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है ना, x into x, ओके। दिस इज द irreducible prime factorization of this monomial. This is the irreducible prime factorization of this monomial, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बाय के फॉर्म लिख सकता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखूंगा तो क्या है ना, 12 एक्सेस क्यू वाई क्यू जेड क्यू डिवाइडर बाय 2x स्क्वायर, ओके। सो दिस 12 वी कैन राइट, ये 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3, ठीक है। सो इसका जो फैक्टराइजेशन किया था मैंने, इस फैक्टराइजेशन को यहां पर लिख देंगे, x into x y into y z into z, ओके, डिवाइडर बाय ओपन में क्या होगा ना, 2x स्क्वायर का फैक्टर क्या था, फैक्टर का 2 into x into x, ओके। दिस टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 3 जा कितना ना, 6x वाई क्यू जेड क्यू, 6x वाई क्यू जेड क्यू, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो नेक्स्ट करेंगे नंबर 3। थोड़ा सा इस साइड से शुरू करते हैं ताकि स्पेस हो जाएगा, ठीक है। देखो नंबर 3 करेंगे।
देखो नंबर 3 में क्या क्वेश्चन दिया है, 63 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 6। इसको मैं क्या करूंगा, इरिड्यूसिबल प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो 63 को मैं लिख सकता हूं, 63 का मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा। 63 दिस इज डिविजिबल बाय 7, 7 9 जा 63, उसके बाद 3 इंटू 3। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा ना, 7 इंटू 3 इंटू 3, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट ए टू द पावर 2, मतलब ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बी टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूं बी इंटू बी इंटू बी। सी टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूं सी इंटू सी इंटू सी, सी इंटू सी इंटू सी, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसको 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो 7 क्या है, दिस इज ए प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा ना, आज इट इज रहेगा, दिस इज 7 इंटू ए स्क्वायर क्या है ना, ए इंटू ए, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है, बी इंटू बी। सी स्क्वायर क्या है, सी इंटू सी, सी इंटू सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 63 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 6 डिवाइड क्या होगा ना, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, सो इसका प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 3, ए इंटू ए इंटू ए। ओके, बी इंटू बी कितना ना 4 टाइम्स है, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, बी 4 टाइम्स है। उसके बाद सी कितना ना 6 टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ओके, डिवाइड बाय ओपन में कितना होगा, 7 इंटू ए बी इंटू बी इंटू बी सी इंटू सी। ओके, 7 7 क्या हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए कैंसिल, ये भी 2b कैंसिल, उसके बाद सी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, देखो 3 इंटू 3 बचा है, 3 इंटू 3 होता है 9। ओके, उसके बाद ये बचा नहीं है, b 2 बचा है, तो 9b स्क्वायर, c कितना बचा है ना 4, 9b स्क्वायर c टू द पावर 4। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो इसका आंसर क्या है, 9b स्क्वायर c टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 करेंगे। ओके, देखो नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट क्या करेंगे ना, नंबर 4 करेंगे। देखो नंबर 4 क्या दिया है, नंबर 4 का क्वेश्चन दिया है 512 एल क्यू एम स्क्वायर एन, एल क्यू एम स्क्वायर एन, एल क्यू एम स्क्वायर एन, इसको किससे डिवाइड करना है, 16 एल एम एन, ओके 16 एल एम एन से इसको डिवाइड करना है। सो इसको मैं पहला क्या करूंगा, दिस मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट में क्या करूंगा, दिस मोनोमियल 512 एल क्यू एम स्क्वायर एन का क्या करूंगा ना, इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन कर लूंगा। ठीक है, देखो 512 को मैं क्या करूंगा ना, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज डिविजिबल बाय 2, सो मैं क्या करूंगा ना, 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 2 जा कितना 4, दिस इज 2 5 जा 10 6, ओके। उसके नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नेक्स्ट इसको फिर 2 से डिवाइड करूंगा, दिस इज योर 16 1 6, नेक्स्ट 2 से करने से क्या होगा ना 8, नेक्स्ट 2 से करने से 4 2 2, ओके कितना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके तो क्या होगा 9 2 होगा, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 का मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद एल क्यू को मैं क्या लिखूंगा, एल इंटू एल इंटू एल, नीचे लिख लेते हैं, एल क्यू को मैं लिखूंगा एल इंटू एल इंटू एल, ओके एल क्यू को मैं क्या लिखूंगा, एल इंटू एल इंटू एल, नेक्स्ट एम स्क्वायर क्या होगा ना, एम इंटू एम, ओके नेक्स्ट क्या है ना एन आज इट इज रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है ना 16 इसको कन्वर्ट करना है 16 एल एम एन, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या होगा एल इंटू एम इंटू एन, एल इंटू एम इंटू एन, ओके। नेक्स्ट में क्या करूंगा ना, डिवाइड करूंगा, दैट इज 512 एल क्यू एम स्क्वायर एन डिवाइडर बाय 16 एल एम एन, दिस इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, ये क्या है ना 9 2, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूंगा 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। उसके बाद एल कितना ना 3L है, एल इंटू एल इंटू एल, उसके बाद क्या है ना 2M है, इसको इरेज कर दूंगा, इसके बाद 2M है, M इंटू M, नेक्स्ट ईयर 1N, दिस इज योर N। ठीक है, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसको मुझे डिवाइड करना है किसमें, इसमें 16LM, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एल इंटू एम इंटू एन। देखो 512 एल क्यू एम स्क्वायर एन को मैं जो इरिड्यूसिबल प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया था उसको मैंने यहां पर लिख दिया, और 16 LMN को जो इरिड्यूसिबल प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया था उसको मैं यहां लिख दिया, ओके इस जगह में लिख दिया।
उसके बाद क्या होगा ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एल एक एल 1 एल कैंसिल हो जाएगा, 1 एम कैंसिल हो जाएगा, 1 एन कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, देखो 4 1 2 3 4 5, तो 2 कितना बचा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद एल 2 बचा है, दिस इज एल इंटू एल बचा है, उसके बाद एल इंटू एल बचा है, उसके बाद एम एक बचा है। आंसर क्या होगा ना दिस। इसको मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके लिख दूंगा, 2 इंटू 2 जा 4, 4 इंटू 2 जा 8, 8 इंटू 2 जा 16, 16 इंटू 2 जा 32। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना 32 एल स्क्वायर एम, 32 एल स्क्वायर एम। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिविजन, दैट इज 512 एल क्यू एम स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 16 एल एम एन। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ओके, और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां से करते हैं नंबर 5। क्या है ना 121 एम क्यू पी क्यू, इसको किससे डिवाइड करना है, 11 एम पी स्क्वायर क्यू क्यू। ओके, सो दिस इज फर्स्ट मोनोमियल को लिखेंगे 121 एम क्यू पी क्यू। इसको मैं क्या करूंगा ना, प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा। 121 को मैं लिख सकता हूं, दिस इज डिविजिबल बाय 11, सो 11 1 जा 11 बचा 11, 11 1 जा 11। ठीक है, तो 11 इंटू 11, तो 11 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो दिस प्राइम फैक्टर, इसको 121 को हम प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ना 11 इंटू 11। ओके, सो 11 इंटू 11 एम क्यू मतलब एम इंटू एम इंटू एम क्यू इंटू पी इंटू क्यू इंटू पी इंटू क्यू। इसको क्या है ना 11, नेक्स्ट मोनोमियल क्या है 11 एम पी स्क्वायर क्यू क्यू। ठीक है, तो 11 को मैंने लिखा 11, एम के जगह में एम रखा, इंटू पी स्क्वायर क्या है ना पी इंटू पी स्क्वायर क्या है ना पी इंटू पी, क्यू मतलब क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ओके, क्यू इंटू क्यू। ओके, सो इसको मैं ओपन के फॉर्म में लिख दूंगा 121 एम क्यू पी क्यू, एम क्यू पी क्यू बाय 11 एम पी स्क्वायर क्यू क्यू। ठीक है, सो इसका इरिड्यूसिबल प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस पार्ट होगा। इसको मैं लिखेंगे 11 इंटू 11 एम क्यू, एम इंटू एम ओके इंटू पी इंटू क्यू। इसको मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा 11 इंटू एम इंटू पी इंटू पी इंटू पी क्यू इंटू क्यू। ओके, 11 कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, पी 2 है, पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू 1 है तो क्यू कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, ऊपर कितना है देखो 11 इंटू एम इंटू एम इंटू एम, 11 इंटू एम इतना बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है ना पी इंटू क्यू। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ना 11 एम स्क्वायर डिवाइडर बाय पी क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट
monomial by monomial division. Okay, so this is all about the division of algebraic expressions or division of monomial. That means that algebraic expression contain only one term. I hope this video is helpful for you, and इस वीडियो से तुम्हें मतलब ये टॉपिक के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू. 25 मिनट लॉन्ग वीडियो है.